आइए अब चलते सीधे चित्तौड़गढ़, जहां पे हमारे संवाददाता महेश दादीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी महेश जी। बिल्कुल लक्ष्य जानकारी आपको देना चाहूंगा कि यहाँ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में जो सरकार है वो 11 वर्ष का अपना एक सफल कार्यकाल पूरा कर चुके, उसके उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ जो कार्यकर्ता हैं उनको सम्मानित करना और प्रधानमंत्री मोदी की जो उपलब्धियां हैं, मोदी सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो आम जनता तक पहुंचाने की भारतीय जनता पार्टी का जो यहाँ संगठन है वो इस प्रयास में जुटा हुआ है। भाजपा चित्तौड़गढ़ की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसके दौरान में किस तरह की उपलब्धियां रही हैं उनको यहाँ पर आमजन को बताया जा रहा है। इसके साथ ही इस समारोह में जो 75 वर्ष की अधिक आयु के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उन्हें सम्मानित किया जा रहा है, क्योंकि उनका जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी के संगठन में सक्रिय तौर पर जो उनकी भूमिका रही है उसका एक बड़ा योगदान रहा है। इस लिहाज से उन्हें आज यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। दूर दराज क्षेत्रों से दोपहर के बाद से ही यहाँ पर चित्तौड़गढ़ के ऑडिटोरियम में लोगों का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था और एक बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो इस समय में यहाँ चित्तौड़गढ़ के इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में जमा है, जो नगर परिषद का ऑडिटोरियम है वहाँ। और इस समय भी यहाँ पर प्रधानमंत्री के जो संबोधन से, उनके जो संदेश से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, जिसमें प्रधानमंत्री ने यहाँ सांवलिया सेठ की जो भूमि है, जिसे कि आध्यात्म की भूमि कहा जाता है, ऐतिहासिक नगरी है चित्तौड़गढ़, और उसके लोगों को यहाँ संबोधित करते हुए और साथ ही में आह्वान किया है तमाम कार्यकर्ताओं को यहाँ पर एकजुट होने का, उन्हें सम्मानित करने का। इसके साथ ही में यहाँ इस कार्यक्रम में सांसद सीपी जोशी जो बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं वो मौजूद हैं। उनके साथ ही जो चित्तौड़गढ़ संगठन के जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी हैं, वो तमाम पदाधिकारी इस समय में यहाँ पर मौजूद हैं और समारोह की भी शुरुआत हुई है। इस समारोह में यहाँ एक विशेष डॉक्यूमेंट्री का जो प्रदर्शन है वो भी यहाँ पर किया जाएगा, जिसमें कि तमाम जो चित्तौड़गढ़ की जो विशेष उपलब्धियां हैं उनको यहाँ पर रखा जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, जिस प्रकार आपने बताया कि ना केवल ये संगठन का उत्सव है, अपितु साथ ही साथ में जो केंद्र सरकार के 11 साल हैं उसका भी महोत्सव है। परंतु महेश जी, अगर आपके वहां जो उपस्थित लोग हैं, जो भी यहाँ पे लोग हैं, उनसे अगर बातचीत हुई हो तो 11 साल में जिस प्रकार के केंद्र सरकार की योजनाएं रही उनको लेकर और आगामी जो योजनाएं हैं उनको लेकर जो वहां पे जनता मौजूद है उनका क्या कहना है, क्या उनका रुख है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में 11 वर्षों में कई उपलब्धियां हैं जिन्हें लेकर के कि यहाँ स्थानीय जन बेहद उत्साहित है। चित्तौड़गढ़ के विशेष संदर्भ में बात की जाए तो यहाँ पर जो मूलभूत चीजों का जिनमें अभाव रहा था, मसलन वो कनेक्टिविटी की बात की जाए, भले ही वो सड़क परियोजनाओं की बात की जाए या फिर यहाँ पर पेयजल की परियोजनाओं की बात की जाए, तो तमाम तरह से जो यहाँ पर काम रहा है केंद्र सरकार के सहयोग से और अब मौजूदा राज्य सरकार के भीतर के कार्यकाल में भी जो जिस तरह का यहाँ जो कार्यकाल देखने को मिल रहा है और जिन उपलब्धियों को यहाँ पर बीजेपी की तरफ से रखा गया है उन्हें लेकर के यहाँ आमजन भी उत्साहित है और साथ ही में उन्हें उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में जो प्रोजेक्ट अभी ऑनगोइंग है वो भी यहाँ पर जल्द पूरे हो सकेंगे। साथ ही में आने वाले वक्त में बड़ी सौगात जो है वो इस क्षेत्र के लोगों को मिल सकती है, क्योंकि ऐतिहासिक नगरी के तौर पर इसे जाना जाता है और आध्यात्मिक का जो दृष्टिकोण है वो सांवलिया सेठ की नगरी के कारण यहाँ पर है और इंडस्ट्रीज जो है वो यहाँ पर लंबे समय से है, जिन्हें की स्टोन इंडस्ट्रीज के लिहाज से भी चित्तौड़गढ़ की पहचान जो है वो यहाँ मानी जाती है। तो ऐसे में से इस क्षेत्र और ज्यादा बिल्कुल क्योंकि बहुआयामी जो क्षेत्र है, बिल्कुल जो है जी बिल्कुल सही कहा, बहुआयामी जो क्षेत्र है चित्तौड़गढ़ का, वहां पे ये कार्यक्रम एक बिल्कुल अहम हो जाता है। साथ ही साथ में संगठन की दृष्टि से, केंद्र सरकार की योजनाओं की दृष्टि से, तो क्या आगामी, जिस प्रकार आपने महेश जी बात कही कि आगामी सालों में भी न केवल राजस्थान बल्कि चित्तौड़गढ़ के लिए भी कुछ योजनाएं लाई जा सकती हैं, क्या ऐसे कुछ बात हुई, ऐसे कुछ घोषणा हो सकती है? देखिए, बिल्कुल आज यहाँ पर जो खासतौर पर वट वृक्ष वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का जो सम्मान समारोह रखा गया है, इस समारोह का मकसद भी यही है कि जो लंबे अरसे से पार्टी के संगठन के साथ में जुड़े हुए ऐसे कार्यकर्ता जो 75 वर्ष की उम्र को पूरा कर चुके हैं और अभी भी लगातार
पार्टी के साथ में अपना सहयोग यहाँ पर जी। दे रहे हैं, और जो स्थानीय मुद्दों पर आम जनता के बीच में रहते हैं, उनके दुख सुख में काम आते हैं, जो आम जन की समस्याएं होती हैं उनका समाधान क्योंकि संगठन के स्तर से शुरू होता है, जो सत्ता तक पहुंचता है, तो ऐसे में उन कार्यकर्ताओं का सम्मान करना भी पार्टी की यही सोच बताती है कि किस तरह से जो जमीनी कार्यकर्ता हैं, जो लोगों के बीच में रह करके उनकी परेशानियों को सुन करके और सत्ता तक पहुंचाने का और उन्हें समाधान करने का जो काम करते हैं, उन्हीं के यहाँ पर आज सम्मानित उनको यहाँ किया जा रहा है। और दूर दराज इलाकों से यहाँ पर जो गांवों से भी, इंटीरियर इलाकों से जो यहाँ पर कार्यकर्ता पहुंचे हैं, तो ऐसे में आप ये मान करके चलिए कि जो संगठन है वो किस तरह से अपने कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई करता है, उन्हें उत्साहित जो है उनका उत्साह यहाँ पर जो है उसको संगठन के लिए किस दृष्टिकोण से आगे बढ़ाता, तो इस लिहाजा ये कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल, ना केवल संगठन का कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई हो रहा है, बल्कि साथ ही साथ में जो केंद्र सरकार की योजना है उनका प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया महेश जी आपका।